बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको भिंडी लगाने का तरीका बताऊंगा। ये भिंडी का बीज है, ये ओकरा हाइब्रिड है F1 और इसके पीछे जो इसकी डिटेल है काश्त करने की, लगाने की, वो भी लिखी हुई है। ये भिंडी के बीज हैं तो नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये है भिंडी के बीज। और भिंडी के जो बीज हैं ये तो जितने भी ज़्यादा लगाए जाए ये कम है। हमें घर के लिए 15-20 जो हैं पौधे जो सेहतमंद हों वो होने चाहिए, ताकि हमारे जो एक टाइम आप अगर उसको इस्तेमाल कर सकें तो वो आपको जो घर में इस्तेमाल है सालन वगैरह बनाते हैं आप वो बन सके। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि भिंडी जो है उसको आपको ज़्यादा मकदार में लगाना पड़ेगा अगर आप अपने घर में लगाते हैं। तो अगर आपकी क्यारी वगैरह है कोई उसमें तो फिर और ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई पॉट वगैरह में यूज़ करें या किसी और चीज़ में जो आप, तो उसके लिए आप ज़्यादा मकदार में लगाएंगे। ये मैंने भल और जो गला सड़ा गोबर है उसको मैंने मिक्स किया है और इसको अपने इसकी सतह जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेनी है। सब बराबर करने से ये होगा कि एक तो जो बीज हैं उन सबको नमी बराबर पहुंचेगी और एक जगह पर पानी खड़ा नहीं होगा। पानी खड़ा नहीं होगा, दूसरा हर बीज जो है उसको स्प्राउटिंग में भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। इसकी सतह मैंने बराबर कर ली है और बीज है जो मैंने इसको एक एक करके उसके ऊपर गिरा दिया। इसको रख दें आप इसको थोड़ा सा फासले पे रख के। ये जो फिर 10 बीज हैं ये जो मैंने इसके ऊपर आपको मैं ये क्लिप्स पे दिखा देता हूँ। ये देखें 10 बीज हैं जो मैंने इसके ऊपर रखे हैं और ये बीज थोड़ी जगह उसमें बराबर नहीं थी, साइड पे चला गया, उसको मैं जगह बराबर करके यहाँ पे रख देते हैं। इसको बीज मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कोकोपीट डाल दूँगा। कोकोपीट जो आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मीडिया है जो कि सील्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़्यादा मकदार में आपने इसको नहीं डालनी, बस सिर्फ इतनी डालनी है कि ये जो हमारे बीज हैं वो अच्छी तरह इसमें छुप जाएं और उनको जो हम नमी हो वो भी मिलती रहे और इसको जो तपश को हीट चाहिए होती है बीज को ग्रो करने के लिए वो भी मिलती रहे। और ये कोशिश करें कि ज़्यादा ना डालें, इसको बराबर कर दें। तो ये जो हमारा बीज है वो लग गया, इसको हमने लगा दिया। मैंने इसमें भल और गला सड़ा गोबर यूज़ किया 50-50% और उसके ऊपर बीज के ऊपर मैंने ये कोकोपीट डाल दी। कोकोपीट हमको मार्केट से मिल सकती है। जो सील्डिंग है आप चाहें तो इसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं, सिर्फ कोकोपीट के अंदर, लेकिन क्योंकि भल की मिट्टी जो है उसमें थोड़ी सी नमी जो बरकरार रहती है, अगर ऊपर से आपका थोड़ा खुश्क भी हो जाए कोकोपीट तो नीचे क्योंकि नमी रहती है इसकी, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं बनेगा और आपका जो बीज है उसको ग्रोथ करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बीज हमने लगा लिया, इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल दी है। तो अब हम इसके ऊपर पानी लगा देंगे। पानी याद रखें हमेशा जो है वो फुहार की शक्ल में लगना चाहिए, या अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है कोई ऐसी चीज़ से आप उसको फुहार से पानी लगा सकें, तो आप ऐसे करें कि किसी छोटे बर्तन में निकाल के पानी
और हल्का हल्का सा बिल्कुल हाथ के ज़रिए हल्का हल्का सा इसके ऊपर डाल दें, ताकि ये जो कोकोपीट है इसके अंदर ज़्यादा पानी ना डले और ये बह के बाहर ना निकल जाए। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए, पानी लगा दिया मैंने इसके ऊपर। और ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये पानी जो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अभी नीचे जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर चला जाएगा, तो हमारे बीज को जो नमी है वो सही तरीके से मिलती रहेंगी। पानी लग गया इसको, अब हम इसको लेबल कर देंगे। लेबल के लिए पहले भी मैं जो इस्तेमाल करता रहा हूँ वो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, जिस तरह के ये स्टिक है, ये आपको मे बी मार्केट से भी मिल जाए, लेकिन आप जो घर में आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बच्चों वगैरह या को, तो ये आप फेंकने के बजाय आप इसको रख लें और आप इसको एज ए लेबल जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर मैंने हाफ़ काट लिया है क्योंकि हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये आपको 2 लेबल जो है बन जाएंगे आपके। मैंने रख दिया इसको, लेबल कर दिया मैंने इसे, तो फिर इंशाल्लाह इसका पानी भी मैं लगाता रहूँगा। यहाँ पर इसको देखूँगा कि इसकी जगह सतह खुश्क हो गई ऊपर से, तो इसको पानी भी लगा देंगे और मज़ीद इसको देखेंगे कि जब इसको स्प्राउट करेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगा। और फिर जब ये बड़े हो जाएंगे हम इनको शिफ्ट करेंगे पॉट्स में, तो उसके बारे में भी आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा आपको कि हमने इसको किस तरह शिफ्ट करना है और किस तरह हमने इसकी जो बड़ी होगी तो उसमें अगर कोई बीमारी इसको लगती है तो वो हम किस तरह उसको ख़त्म करेंगे, हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका तरीक़ाकार भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस सिलसिले में अगर आपको कोई चीज़ सही ना लगे या समझ ना आए या आप उस पर कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब करके इसको लाइक भी कर दें और इसके ऊपर जो आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं, इसके बारे में जो कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो भी इसमें दे सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब भी दे सकूँ और आपको मज़ीद अगर कुछ आपको सवाल है तो उनका जवाब भी आपको दे सकूँ। तो दुआ गो हूँ कि आप खुश रहें हमेशा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।